आगे प्रश्न नंबर 8। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए चित्र के माध्यम से समझाता हूँ कि देखिए फर्श पर ये एक फूलों का डिजाइन है, जिसमें 16 त्रिभुजाकार टाइलें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसमें से प्रत्येक की जो भुजाएं हैं वो आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर और ये 28 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा है 35 सेंटीमीटर। यानी मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इस एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 28 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर उसको 16 से गुणा कर देंगे, सभी टाइलों का क्षेत्रफल आ जाएगा और फिर 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से उसका खर्च ज्ञात कर देंगे। देखिए यहाँ हम लिखेंगे कि प्रत्येक टाइल के लिए प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल के लिए ए बराबर 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर और सी बराबर 35 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप एस जो है वो होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यहाँ पर ए है 9 सेंटीमीटर, बी है 28 सेंटीमीटर और सी है 35 सेंटीमीटर। तीनों को प्लस करके 2 से भाग कर देंगे। 5 और 8 13, 13 और 9 22, 2 2 और 3 5 और 2 7, 72 बटे 2 सेंटीमीटर यानी 36 सेंटीमीटर जो है अर्ध परिमाप आ जाता है। अब प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना है 36 गुणा 36 माइनस ए 9, 36 माइनस बी 28 और 36 माइनस सी कितना है 35। अब 36 में से 36 के टुकड़े बना लीजिए। 6 गुणा 6, 36 माइनस 9 27, 36 माइनस 28 16 में से 8 गए 8, ये बचेंगे 8, 36 माइनस 35 1। तो ये 6 गुणा 6 27, 9 30 27, तो 3 3 9 30 27 और 8 के बनेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ से देखिए कि एक तो 6 का जोड़ा बन गया, एक 3 का बन गया, एक 2 का बन गया, खाली बचे 3 दूनी 6, जो एक एक बच्चे उनका रूट लगा दें। तो 6 3 18 दूनी 36 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर जो इसका एक टाइल का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब 16 टाइलों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया 36 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। 16 टाइलों का क्षेत्रफल 36 रूट 6 गुणा 16
और 36 को जब हम 16 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 576, और रूट 6 की वैल्यू जो है वो लगभग 2.45 होती है। तो जब इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 1411.2 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये आ गया 16 टाइलों का क्षेत्रफल। अब हमें इन्हें पॉलिश करवाने का व्यय और ज्ञात करना है। तो एक टाइल पर खर्च, एक वर्ग सेंटीमीटर पर खर्च बराबर 50 पैसे। और ये कितना है, 1411.2 वर्ग सेंटीमीटर पर खर्च कितना आ जाएगा, 50 पैसे गुणा 1411.2, इतने पैसे आ जाएंगे। पैसों को रुपयों में चेंज करना हो तो इसको 100 से भाग कर देंगे, इतने रुपए आ जाएंगे। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और जब इसको हम 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, और ये आ जाएगा 2 7 14, 2 0 0, 2 5 10, और 2 6 12, तो 705 रुपये 60 पैसे जो इसका खर्च आ जाएगा। 705.60 रुपये का मतलब 705 रुपये 60 पैसे। तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या करोगे, पहले आप कि पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरण का सूत्र लगा करके निकाल लेंगे। बस इसमें लास्ट में रूट की वैल्यू रखी हुई है आंसर कंपेयर करने के लिए। तो रूट 6 की वैल्यू 2.45 होती है, आपको पता ही है। और इनकी मल्टीप्लाई करके जो इसका 16 टाइलों का क्षेत्रफल आ जाए, फिर इसका खर्च निकाल लेंगे कि 1 वर्ग सेंटीमीटर पे खर्च ये है और 1411.2 वर्ग सेंटीमीटर पे खर्च कितना होगा। बस आगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक समलंब है, जिसकी समांतर भुजाएं दे रखी 25 मीटर और 10 मीटर, और असमांतर भुजाएं दे रखी 13 मीटर और 14 मीटर। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। वैसे तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास बीच की दूरी नहीं है, तो हम सीधा सूत्र नहीं लगा सकते। तो अब यहाँ पे हम सीधा सूत्र नहीं लगा पाएंगे, हमें कुछ और करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो 13 सेंटीमीटर वाली भुजा है, इसके समांतर यहाँ पर एक भुजा और ड्रा कर लेता हूँ। अब देखिए, जब ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसके समांतर हमने इस लाइन के समांतर खींचा है, तो ये बराबर ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, और ये टोटल 25 मीटर है। 25 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ बच गया ये 15 मीटर। ओके, और ये जब 13 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 13 मीटर होगा। अब देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेरोन का सूत्र लगा करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं हमारे पास है, 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर। अब क्षेत्रफल ज्ञात होने के बाद हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ऊंचाई ज्ञात होने के बाद हम इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो समलंब को नाम देते हैं ABCD,
और इसको बिंदु को नाम देता हूँ ई। तो माना ए बी सी डी समलंब के आकार का खेत है, जैसा कि आकृति में बनाया गया है। ठीक। अब हमने क्या किया, सी ई समांतर ए डी बनाई। ठीक। तो समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज ए डी सी ई, समांतर चतुर्भुज ए डी सी ई का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल, बी ई सी का क्षेत्रफल। इसको मैं समीकरण 1 का नाम दे देता हूँ। अब पहले हम त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज बी ई सी के लिए, त्रिभुज बी ई सी के लिए पहली भुजा 13 मीटर, दूसरी भुजा 14 मीटर और तीसरी भुजा 15 मीटर। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2, यह हो जाएगा 42 बटे 2, 21 मीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल, बी ई सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और इसका वर्गमूल। एस कितना है 21, 21 माइनस ए यानी 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, इसका वर्गमूल करेंगे तो 21 माइनस 13 हो गया 8 और 7 और 6। 21 को मैं लिखूँगा 7 गुणा 3, 21 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 7, 6 को लिखूँगा 3 गुणा 2। अब पेड़ बनाते हैं। अब जोड़े बनाएंगे तो 7 का जोड़ा बन गया। अब देखो ये पहले थोड़ा सा वीडियो दब गया था, दोबारा बता देता हूँ। 21 को लिखेंगे 7 गुणा 3, 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 यूँ का यूँ रखा, 6 को 3 गुणा 2, एक 7 का पेयर बन गया, फिर एक 3 का पेयर बन गया, फिर 2 का बन गया, फिर 2 का बन गया। अब वर्गमूल नहीं लगेगा क्योंकि पेयर बना दिए ना। 7 दिए 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, यानी ये वाली ऊंचाई, इसको सी एन कहता हूँ। ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज बी ई सी की ऊंचाई सी एन किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल 2 गुणा क्षेत्रफल बटे आधार। ये ऊंचाई का सूत्र होता है। कैसे होता है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर 1 बटे 2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो उसी से मैंने ऊंचाई का सूत्र निकाल लिया है। 2 गुणा क्षेत्रफल कितना 84, आधार कितना 15, तो 2 गुणा 84 हो गया 168 बटे 15। तो जब इसको सोल्व करूँगा तो 11.2 मीटर आ जाएगा।
ओके। अब जो ऊंचाई इस त्रिभुज की है वही ऊंचाई क्या होगी, इस समांतर चतुर्भुज की होगी। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर त्रिभुज BEC की ऊंचाई जो है 11.2 मीटर। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज क्या है, ADCE का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। आधार है 10, ऊंचाई है 11.2 यानी 112 वर्ग मीटर आ गया। ठीक, ये थोड़ा सा अलग है, जब आप नोट करोगे तो दिक्कत ना है। अब समलंब का क्षेत्रफल, समीकरण 1 से समलंब का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर बताया मैंने, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 112 वर्ग मीटर प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 84 वर्ग मीटर। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 112 और 84 को, तो 4 और 2 6, 8 और 1 9, 196 वर्ग मीटर जो है इस समलंब का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आंसर होगा। थोड़ा सा सवाल टिपिकल है, ये याद रखना आपने कि इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ऊंचाई नहीं दे रखी समलंब की, इसलिए 13 सेंटीमीटर के पैरेलल आपने क्या करना है कि कंस्ट्रक्शन कर लेनी है CE, जिससे ये पूरा चित्र जो है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज में बदल जाएगा। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद आपने ऊंचाई का सूत्र लगा करके ऊंचाई ज्ञात कर लेनी है। जो त्रिभुज की ऊंचाई होगी वही समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होगी। अब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आसान से आधार गुणा ऊंचाई, तो वो लगा करके समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल ले, दोनों को प्लस कर दें, पूरे समलंब का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है।